दोस्तों आदाब। आज मैं आपको ऐसी मोटिवेशनल कहानी सुनाता हूँ, स्टोरी सुनाता हूँ जो बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत अच्छा संदेश देती है। आप प्लीज उसे सुनिएगा जरूर, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक परिवार में दो बेटियां, माँ बाप और एक बेटा रहा करता था। बेटा हमेशा ताने दिया करता था बाप को कि आपने मेरे लिए क्या किया है, आपने आज तक हम लोगों के लिए क्या किया है। बाप बहुत परेशान था, उसे समझाता था, वो बोलता था कि बेटे मैंने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारी शादी की, तुम्हारी दो बहनें हैं उनकी शादी की, लेकिन उसकी समझ में नहीं आती थी। हमेशा वो यही ताना देता था कि आपने हमारे लिए क्या किया है। और उसने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उसके दिमाग में नहीं आई। एक दिन उसने कहा कि बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक खजाने का एड्रेस देता हूँ, लेकिन उसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि मेरे मरने के बाद ही आप उसका पता लगाएंगे और वो मैं आपको बताऊंगा। कहना जी पापा बिल्कुल बताएं, और हम इस मामले में आपसे बीच में कभी कुछ नहीं बोलेंगे। ऊपर वाला आपकी लंबी उम्र करे, मोहब्बत भी बहुत करता था कि आपकी लंबी उम्र करे, और उसके बाद जब आप चले जाएंगे दुनिया से, जन्नत में पहुंच जाएंगे, तभी हम उस पर अमल करेंगे। बाप ने कहा ठीक है। उसने कहा कि मेरे कपाट के अंदर, अलमारी के अंदर लॉक में एक चीज रखी है, मेरे मरने के बाद आप उसे खोलना। उसने कहा ठीक है। ऐसा ही हुआ। कुछ टाइम के बाद उसके बाप का इंतकाल हो गया, बाप मर गया। बाप के मरने के बाद अंतिम संस्कार किया, दफीना किया। उसको दफीने के बाद उसने 3 दिन के बाद अलमारी खोली, कपाट खोला, चाबी ली अपनी माँ से, और वो खोलने के बाद उसने देखा उसमें एक लेटर था, और उसमें लेटर में ये लिखा हुआ था, लेटर के अंदर, ये खत के अंदर ये लिखा हुआ था कि बेटा इस मकान के नीचे 3 फीट नीचे खजाना है, और वो मैं आपको बता के जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये भूल गया हूँ उम्र के चक्कर में, मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई और मैं ये भूल गया हूँ कि वो मकान के किस हिस्से में है। इसलिए जब भी आपको खजाना चाहिएगा आपको वो पूरा मकान ही उतारना पड़ेगा, जगह जगह से उसको खोदना पड़ेगा, खुदाई करनी पड़ेगी, तभी वो इसमें से खजाना मिल सकता है। खजाना बहुत है। ये बात सुनकर बेटा खुश हो गया। उसने सोचा कि पापा ने हमारे लिए मकान में वो खजाना रखा है, तो चलिए क्यों ना अब ऐसा किया जाए। उसने एक मकान कुछ टाइम के लिए किराए पे लिया, मकान खाली किया, मजदूरों को बुलाया, मकान तोड़वाया। मकान तोड़वाने के बाद फिर वो खुद फावड़ा लेकर के दिन रात मेहनत करने लगा, जगह जगह खुदाई करी। वही हुआ कि 3 फीट नीचे जो बाप ने बताया था, काले बॉक्स के अंदर एक आपको बॉक्स मिलेगा, 3 फीट नीचे उसके अंदर एक खजाना होगा, वो आप ले लीजिएगा। उसने वो बॉक्स निकाला। बॉक्स निकालने के बाद जब बॉक्स का ताला खोला गया, ताला देखा तो उसके अंदर एक लेटर और था, एक खत उसके अंदर और था, और उसमें लिखा था कि बेटे आप हमेशा क्या कहा करते थे कि पापा आपने हमारी ज़िंदगी में क्या ही किया है। मैंने आपको बहुत समझाया कि मैंने ये मकान बनाया, शादी की, बच्चों की, बच्चों को पाला, यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी वसीयत है, लेकिन आप नहीं माने। अब ये मकान आप अपने हाथों से तोड़ चुके हैं, इस मकान को बनाइए, यही ख़जाना है, और मैं देखूंगा ये मकान आप कब तक बनाते हैं, कितनी मुश्किलों में बनाते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। ये उस बात का जवाब है। बेटा सर पकड़ के बैठ गया। दोस्तों हकीकत यही है कि आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, परेशानी में अपने परिवार को पालता है, लेकिन औलाद नहीं समझ पाती। इसी को लेकर के एक मेहनत इंसान की जो है, मेहनत इंसान की कामयाबी ज़रूर लाती है। कहते हैं कि मुसीबत की रात कितनी भी लंबी हो, मुसीबत की रात कितनी भी लंबी हो, लेकिन अजान फज्र होती ज़रूर है। कहते हैं ना कि जिस घर के अंदर अपनी ही औलाद अपनी ना हो सकी, उस घर में, उस घर के लिए दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती। आपने एक मिसाल सुनी होगी, किसी ने क्या खूब कहा है कि कोयल अपनी जुबान बोलती है तो आजाद रहती है, और तोता दूसरे की जुबान बोलता है तो वो पिंजरे में कैद रहता है। इसलिए चाहिए कि अपने वालिदैन की आवाज में आवाज मिलाकर बोले, दूसरे की जुबान बिल्कुल ना बोले। मेहनत कभी किसी की रायगा नहीं जाती। और किसी ने क्या खूब कहा है कि मौत, जिंदगी जो है वो मौत की अमानत है, और मशहूर और तरक्की करना ये हमारी अमानत है। इससे पहले मौत आए और अपनी अमानत ले ले, तो क्यों ना हम मेहनत करके अपनी अमानत ले ले। ये दुनिया है मेरे दोस्त। लोग अपनों के लिए, अपनों की बुराई भी करते हैं, उनसे खलिश भी रखते हैं, जलिस भी रखते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ऊपर वाले से भी बहुत दुखी रहते हैं, हर वक्त नाशुक्रिया अदा करते हैं। बस आखिर में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत हाई जेंट्री होंगे, रिच फैमिली से होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके गरीब दोस्त होंगे, क्योंकि
कहीं सुदामा जी भी किसी के दोस्त रहे थे, और तो कहीं बड़े बड़े राजाओं भी किसी के दोस्त रहे थे। तो आप वक्त बे वक्त एक काम जरूर किया किया करें कि अपने जो रिच फैमिली से हैं, जो करोड़पति दोस्त हैं, वो करोड़पति जरूर हैं, पैसे वाले जरूर हैं, लेकिन उनकी औकात 1000-2000 रुपए से ऊपर नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप किसी करोड़पति से बोलना कि मैं परेशान हूँ, 1000 रुपए चाहिए, फिर देखिए वो अपनी परेशानी आपके सामने किस तरह से शो करेगा और आपसे ज्यादा परेशान होकर दिखाएगा। इससे पहचान कर लीजिए कि वो करोड़पति नहीं, उसकी औकात 1000 रुपए की भी नहीं। आप उससे बच के चलें। प्रेम सर्कल में आप 1000, 500, 200, 100, 50 यार दोस्त ना बनाएं, बल्कि एक बनाएं, और ऐसा बनाएं जो आपकी खामोशी को समझ सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है फिर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, लाइक और कमेंट जरूर करते रहे। सब्सक्राइब में आपके सिर्फ 5 सेकंड जाते हैं, लेकिन इससे मेरी हौसला अफजाई होती है, YouTube में मेरी इज्जत बढ़ती है। तो मुझे उम्मीद है आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अपने दोस्त कमरुद्दीन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।